ओके, सो हेलो टू ऑल। आज हम लोग का स्टार्ट होगा एकिनोडर्माटा। ओके, सो द एकिनोडर्माटा इज द फाइलम। एकिनोडर्माटा इज द फाइलम। मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि जो फाइलम है और जो क्लासेस है उसको अच्छे से ध्यान में रखना बस। ठीक है, जैसे कि फाइलम एकाइनोडर्माटा है। ओके, एकाइनो मीन्स जहाँ जिसके इसमें स्पाइंस है, और डर्माटा डर्मेटोलॉजी मीन्स डर्म मीन्स स्किन है, जिसका स्किन स्पाइन टाइप है जिनके। ओके, वो आते हैं फाइलम एक्काइनोडर्माटा पे। बट हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे एकिनोइडा। ओके, तो एकिनोइडा अपना आता है क्लास अंडर फाइलम एक्काइनोडर्माटा। ठीक है, अभी एक्किनोइडा में क्या क्या है? मेनली ये मराइन ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, ये मेराइन ऑर्गेनिज्म है। इनका स्टार्टिंग कब हुआ था? स्टार्टिंग हुआ था ओरोविशन पीरियड पे। ओके, अदर नेम सेड एकिनोइडिया मीन्स योर स्पाइन स्किन। ठीक है, क्योंकि ये लोग एकाइनोडर्माटा फाइलम के अंडर है, तो इनका स्किन स्पाइन टाइप से। और ये दो चीज़ें हैं यहाँ पे। ये दो चीज़ कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एकिनोइडिया का। क्या कि एक तो हो गया 5 प्रे पेंटामिलर पैटर्न। ठीक है, और एक हो गया वाटर वेस्कुलर सिस्टम। ओके, अभी वाटर वेस्कुलर सिस्टम क्या है क्या नहीं है ये इम्पोर्टेंट नहीं है अपना। दिस इज इन बायोलॉजी। ठीक है, ये अपना इम्पोर्टेंट नहीं है। हम लोग का बस इम्पोर्टेंट क्या है कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज बिंग सीन कहाँ पे देखा जाता है? ये एकिनोइडिया पे। ओके, अच्छा, देखो यहाँ पे ये अ, ये सब इसका है कि हम लोग पढ़ेंगे ओरल पोल, ओरल कौन सा है, एबोरल पार्ट कौन सा है, एम्बुलुकल, जेमिनिकल, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, हम लोग एक बार बस देख लो ये बार। ठीक है, ये बस डायग्राम एक बार देख लो ये सब। एनस पेरिप्रोक्ट, ठीक है, माउथ पेरिस्ट्रोम, जेमिनल, अम्बुलुकल, ये सब देख लो। ठीक है, इंटर अम्बुलुकल, कोरोना, ओके, लोवेंस प्लेन, मेट्रोपोरिक प्लेन, देख लिया ये बस। ओके, तो ये पिक्चर के बेस में। ठीक है, एक बार बस देख लो। देखो यहाँ पे स्क्रीन में सब स्पाइंस है ना, तो इसलिए इसका ये एकिनोडा क्लास में आ रहा है। देख लिए? ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या है? ओके, तो हम लोग देखें कि एकिनोडिया में देखो यहाँ पे एकिनोडिया में कुछ अपर व्यू है। देखो ये वाला जो एकिनोड है ये ऐसे दिख रहा है ना। अब एक बंदा है जो ऊपर से देख रहा है, और एक जन है जो नीचे से देख रहा है। ठीक है, जिस व्यू पे हम दिखेंगे उस पे हम लोग के क्या क्या दिखेगा? ओके, तो हम लोग ने पहला क्या लिया कि हम लोग वेंट्रल पार्ट लिए, तो अपना व्यू क्या रहा? वेंट्रल व्यू रहा। ओके, तो वेंट्रल व्यू में हमें दिखेगा एकिनोइडी का माउथ। ठीक है, वेंट्रल व्यू में, तो वेंट्रल किस तरफ है? जिस तरफ उसका माउथ है वो हो गया आपका वेंट्रल पार्ट। माउथ है, वो यहाँ पे माउथ है इसलिए हम उसको बोलेंगे ओरल, ओरल पार्ट, और ओरल पोल को भी बोलेंगे ओरल पार्ट। ठीक है, ये देखो यहाँ पे ऊपर से देख रहे हैं, ये इसका माउथ इधर है, तो ये हो गया आपका ओरल पार्ट। ठीक है, अब ओरल पे हमें क्या दिखेगा कि देखो ड्रॉ कर रहा हूँ, फिर हम लोग देखेंगे 3D में। ठीक है, पहले क्या दिखेगा कि हमें दिखेगा उसका माउथ। ये है एकिनोइडे का माउथ। माउथ कहाँ से दिखेगा? हम लोग अगर वेंट्रल व्यू से देखें। ठीक है, अब माउथ के चारों तरफ कुछ प्लेट्स टाइप हैं, कैलकेरियस प्लेट्स हैं। ठीक है, ये हो गया आपका माउथ। माउथ हम लोग देख रहे हैं किससे? वेंट्रल व्यू से। और ये क्या हो गया? इसको क्या बोलेंगे हम? पेरिस्टोम।
ठीक है। तो व्हाट इज पेरिस्टोम? द कैल्केरियस प्लेट सराउंड द माउथ, ओके, दिस नोन एज पेरिस्टोम, जो कैल्केरियस प्लेट होंगे, ठीक है। वेंट्रल पार्ट बस इतना ही है। देन हम लोग दूसरे पार्ट से देखेंगे। दूसरे पार्ट से क्या देखेंगे? अपना दिखेगा यहाँ पे हेडिंग हो गया आपका डोर्सल व्यू, ठीक है। डोर्सल से हम लोग देख रहे हैं डोर्सल व्यू, ओके। सो डोर्सल व्यू में अपने को क्या क्या देखने को मिलेगा? तो डोर्सल व्यू में सेंटर पे रहता है एनस। ये क्या है? एनस। एक डोर्सल व्यू पे। अब एनस के चारों तरफ जो कैल्केरियस प्लेट्स होंगे उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे पेरीप्रोक्ट, ओके। सो वेंट्रल व्यू में हमें दिखेगा माउथ। माउथ के चारों तरफ जो प्लेट्स होंगे उसको बोलेंगे पेरिस्टोम। एनस के चारों तरफ जो प्लेट्स होंगे उसको बोलेंगे हम पेरीप्रोक्ट, ठीक है। अब देखो, अब हमें जो पेरीप्रोक्ट है, ठीक है, पेरीप्रोक्ट हमें कैसे दिखता है इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। ये हमें छोटे से हम लोग ड्रॉ कर दे रहे हैं साइड में कि क्या है, ये एनस है, उसके चारों तरफ जो प्लेट्स हैं, दिस इज एनस, दिस इज योर पेरीप्रोक्ट। सी, अब पेरीप्रोक्ट कैसा दिखता है? लेट्स से दिस इज पेरीप्रोक्ट, ठीक है। यहाँ पे हमको कैसे दिखेगा? यहाँ पे कुछ प्लेट्स बने हुए रहेंगे, ऐसे वाला। यहाँ पे एनस है, ऐसे प्लेट्स बने हुए होंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 प्लेट्स हैं, ओके। तो जो देखो, ये ड्राइंग थोड़ा सा इधर उधर हो गया, ठीक है। पर देखो हम लोग नंबरिंग दे रहे हैं, 1 2 3 4 5। और देखो ये वाले 5 प्लेट्स होंगे और 5 प्लेट ये वाले हैं। क्या है यहाँ पे? आई, 2i, 3i, आई भी। यहाँ पे 5 प्लेट हैं, ठीक है। तो जो छोटे वाले प्लेट्स हैं, छोटे वाले प्लेट्स को हम लोग क्या, कौन सा प्लेट बोलेंगे? ऑक्यूलर प्लेट। छोटे वाले प्लेट्स को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्यूलर प्लेट। और बड़े वाले प्लेट को हम लोग क्या बोलेंगे? जेनिटल प्लेट, ठीक है। 5 रहेंगे छोटे वाले प्लेट जिसको बोलेंगे हम ऑक्यूलर प्लेट, 5 रहेंगे बड़े वाले प्लेट जिसको हम बोलेंगे जेनिटल प्लेट, ठीक है। अब यहाँ पे दिखेगा नहीं, बट ऑक्यूलर प्लेट जनरली पेंटागन शेप के, आपका पेंटागन शेप के होते हैं, पेंटागन या फिर ट्रायगोनल, ओके। और जो जेनिटल है, जेनिटल आपका हेक्सागोनल शेप में रहते हैं। दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्या है कि हमें क्या क्या प्लेट्स दिख रहे हैं। जो छोटे वाले प्लेट्स दिख रहे हैं वो रहेगा ऑक्यूलर प्लेट, जो बड़े वाले प्लेट है वो होगा जेनिटल प्लेट, ठीक है। अब हमें वाटर के पैसेज के लिए यहाँ पे कुछ कुछ पोर देखने को मिलेगा, ठीक है। एक साइड में आपको एक पोर देखने को मिलेगा। उस पोर को, ठीक है, वो पोर कहाँ देखने को मिलेगा आपको? जेनिटल प्लेट पे। इम्पोर्टेंट, जेनिटल प्लेट पे, अच्छा लिखा हुआ भी है, आप लोग को ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। जेनिटल प्लेट पे कुछ पोर्स मिलेंगे आपको। उस पोर का नाम है मैड्रिपोरिक प्लेट, मैड्रिपोरिक पोर, ठीक है, मैड्रिपोरिक पोर, ओके। मैड्रिपोरिक पोर, ये जनरली क्या करता है? ये पोर रहता है जो कि वाटर का पैसेज करता है यहाँ से, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? हेलो, ठीक है। अब देखो, अब ये वाला यहाँ पे बस मैड्रिपोरिक प्लेट है। अगर मैं इमेजिनरी एक प्लेन लूँ, एक इमेजिनरी प्लेन का हम लोग बात करेंगे जो हम लोग लेंगे इस क्रॉस सेक्शन में, ठीक है। तो इस क्रॉस सेक्शन में बस मैड्रिपोरिक पोर है, बाकी किसी में नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा अपना? मैड्रिपोरिक प्लेन, मैड्रिपोरिक प्लेन,
ठीक है। अच्छा, हम लोग इस प्लेन का बात करने, किसी एक इमेजिनरी प्लेन ले लिया हम लोग इस तरफ से। अगर मान लो इस प्लेन को छोड़ के बाकी जो हम लोग प्लेन लेंगे, यहाँ से लेंगे या यहाँ से लेंगे, बाकी जो प्लेन रहेगा उस प्लेन को हम बोलेंगे लोवेंस प्लेन। लोवेंस प्लेन, ठीक है। लोवेंस प्लेन की कहाँ किस में देखने को मिलता है? इक्विनोडिया पे, ठीक है। कौन सा रहता है? एक रहता है मेडिपोरिक प्लेन। मेडिपोरिक प्लेन को छोड़ के बाकी सारे जो प्लेन्स रहते हैं उसको बोलेंगे हम लोवेंस प्लेन, ठीक है। यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब और एक स्लाइड लेते हैं। देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बड़ा करके ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अब क्या बनाएंगे हम लोग? देखो ये, अच्छा सॉरी, ये आपका एनस है, ठीक है। यहाँ पे क्या हम बनाएंगे? मेरा ड्राइंग थोड़ा खराब है यार। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि पेरीप्रोक्ट, यहाँ पे क्या है? पेरीप्रोक्ट, ठीक है। इसके चारों तरफ हेक्सागोनल एक डिस्क शेप बना रहेगा, एक चारों तरफ एक डिस्क शेप बना रहेगा, ठीक है। ये जो डिस्क शेप बना रहेगा, डिस्क शेप, इसको हम बोलेंगे एपिकल डिस्क, ठीक है। तो एपिकल डिस्क हमें किस व्यू पे देखने को मिलेगा? वेंट्रल व्यू पे या डोर्सल व्यू पे? बोलो कोई। डोर्सल पे, क्योंकि डोर्सल पे है आनस, ठीक है। तो एपिकल डिस्क हमको देखने को मिलता है डोर्सल व्यू पे, एपिकल डिस्क। अब एपिकल डिस्क दो टाइप के होते हैं जनरली। क्या रहता है? एक रहता है इंसर्ट, एक रहता है एग्जर्ट, ठीक है। अब देखो इंसर्ट और एग्जर्ट क्या है। देखो यहाँ पे, ये देखो, ये क्या है? अच्छा मैं रेड कर रहा हूँ, रुको एक मिनट, ठीक है। ये वाला प्लेन क्या है? ये वाला आपका जो प्लेट है, छोटा वाला प्लेट, ठीक है। छोटा वाले प्लेट को हम लोग बोल लेंगे ऑक्यूलर प्लेट, और बड़े वाले प्लेट को हम क्या बोल रहे थे? जेंडल प्लेट। तो जो छोटे वाले प्लेट है, देखो ये प्लेट पूरा टच किया है यहाँ पे, किस पे? एनस पे। और देखो ये रहा जो आपको दिख रहा है ना हेक्सागोनल शेप, इसको हम बोलेंगे एपिकल डिस्क, ठीक है। अब देखो ये वाला जो पार्ट है, ये देखो पूरा टच कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। और ये प्रॉपर इसको डिवाइड कर रहा है, एपिकल डिस्क इसको प्रॉपर डिवाइड कर रहा है, इसलिए हम इसको बोलेंगे इंसर्ट। जब ये देखो टच नहीं करेगा, देखो ये वाला कहाँ खत्म हो गया? यहाँ पे खत्म हो गया, यहाँ पे खत्म हो गया, इसको टच ही नहीं किया, तो इसको क्या बोलेंगे हम? एग्जर्ट। अगर टच करेगा तो बोलेंगे इंसर्ट, अगर टच नहीं करेगा तो बोलेंगे एग्जर्ट, ओके, ठीक है। तो एपिकल डिस्क समझ में आ गया? समझ आया ना एपिकल डिस्क? अच्छा देखो, अब क्या है? अब यहाँ पे एनस है, हम लोग पूरा डोर्सल व्यू पे चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे तुम्हारा है पेरीप्रोक्ट, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूँ? कोई बोलो मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूँ? कौन सा प्लेट में ड्रॉ कर रहा हूँ? बोलो कोई। ऑक्यूलर प्लेट, क्योंकि छोटे वाले प्लेट है। 4 और ये 5 ड्रॉ किया, ठीक है। इसके बीच में ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है प्लेट का, ठीक है। ड्राइंग खराब है तो एडजस्ट कर लेना, ठीक है। ऐसा एक रहता है, और एक रहता है यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, जो छोटे वाले में रहते हैं मीन्स ऑक्यूलर प्लेट पे जो प्लेट्स बना हुआ रहता है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे
एम्बुलरकल, एम्बुलरकल। और जो बड़े बड़े प्लेट्स में जो बने होंगे, बड़े बड़े प्लेट्स मीन्स जेंटल प्लेट पे, जेंटल प्लेट के ऊपर बने रहते हैं ये सब, इसलिए वो बड़ा है। ठीक है, इसका नाम क्या है? इंटर एम्बुलरकर, इंटर एम्बुलरकल। ठीक है, ये क्या हो गया आपका? इंटर एम्बुलरकर और एम्बुलरकर। ठीक है, तो एम्बुलरकल कहाँ पे होता है जनरली? ये होता है, ये किसके ऊपर होता है? ओकुलर प्लेट के ऊपर, इसलिए इसका साइज छोटा है। ठीक है, और इंटर एम्बुलरकल का साइज बड़ा रहता है। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, अब यहाँ पे देखो एक। ठीक है, अच्छा जनरली अब हमें पढ़ेंगे एचिनोइड। अच्छा यहाँ तक समझ में आया ना? इंटर एम्बुलरकल और आपका मेड्रोपोरिक प्लेट, जेनिटल प्लेट, ओकुलर प्लेट और एपिकल डिस्क। समझ आया? हेलो, हाँ बीच में बोला करो ताकि मेरे को लगे कि हाँ मेरा नेटवर्क चल रहा है। ठीक है, तो हमें दो टाइप का रहता है अपना एचिनोइड। दो टाइप के होते हैं, एक होता है रेगुलर एचिनोइड और एक होता है इरेगुलर एचिनोइड। ठीक है, अब रेगुलर एचिनोइड का शेप कैसा रहता है? जनरली रेगुलर एचिनोइड का शेप रहता है स्पेरिकल शेप। कैसा शेप रहता है? स्पेरिकल शेप। और इरेगुलर का शेप रहता है हार्ट शेप। पूरा प्रॉपर वाला हार्ट नहीं बना रहता है, थोड़ा सा, हाँ ऐसे टाइप कुछ रहता है। ठीक है, ये रहता है मेन डिफरेंस। रेगुलर एचिनोइड का शेप रहता है स्पेरिकल, इरेगुलर का शेप रहता है हार्ट शेप। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ, क्या बनाऊँ? यहाँ पे लेट से मैं प्लेट बना रहा हूँ, ओकुलर प्लेट, तो ये प्रॉपर प्रॉपर बन जाएगा, क्योंकि स्पेरिकल मतलब चारों तरफ सेम ही डिस्टेंस कवर करेगा ना ऑलमोस्ट, तो ये सेम बनेगा। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर यहाँ पे एनएस है, ठीक है, तो यहाँ का पास है, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला दूर हो रहा है। ठीक है, अलग अलग डिस्टेंस हो रहे हैं, इसलिए इसका जो बनेगा ना ओकुलर प्लेट, ये थोड़ा सा इस टाइप का बनेगा, पेटल्स टाइप का। ओके, ये जनरली क्यों बनते हैं? जनरली ये हार्ट शेप के लिए बनता है। ओके, अच्छा यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, ओके, अच्छा मैं एक चीज़ छोड़ दिया, एक चीज़ छोड़ दिया बस। क्या छोड़ दिया? कि हम लोग पढ़े कि जो माउथ का पार्ट है, माउथ के चारों तरफ जो प्लेट्स रहते हैं उसको हम बोले पेरिस्टोम। ठीक है, अब फिर एनस देखे हम डोर्सल व्यू पे, वहाँ पे हम लोग पढ़े कि ये क्या है पेरिप्रोक्ट। ठीक है, तो इस माउथ के चारों तरफ जो प्लेट्स हैं वो है पेरिस्टोम, एनस के चारों तरफ जो प्लेट्स हैं उसको वो है पेरिप्रोक्ट। अब पेरिप्रोक्ट के अंदर दो टाइप के प्लेट्स मिल रहे थे। क्या थे? एक था ओक्यूलर प्लेट, एक था जेनिटल प्लेट, दो प्लेट थे। अब इसको छोड़ के बाकी सारे जो बॉडी में, ऊपर वाला रह गया आपका माउथ, नीचे रह गया एनस, इसको छोड़ के बाकी जो पोर्शन रहेगा, ठीक है, बाकी जो पोर्शन रहेगा उस पे जो प्लेट बना रहेगा उसको हम बोलेंगे कोरोनल प्लेट। ठीक है, ये कोरोनल प्लेट समझ में आ गया? कोरोनल प्लेट क्या रहता है कि ओकुलर प्लेट और जेनिटल प्लेट, सॉरी पेरिस्टोम पेरिपोक दो हो गए, माउथ एनस, उसको छोड़ के बाकी का जो बॉडी का पार्ट है उस पर जो प्लेट्स बनेंगे वो होगा कोरोनल प्लेट। ठीक है, अब देखो हम लोग ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, क्योंकि जनरली ड्राइंग के लिए एक ही ड्राइंग बना दिया जाता है कि एक ही नोड का ड्राइंग बोलो। जनरली मैक्सिमम एग्जाम में एक ही नोड का ही ड्राइंग पूछा जाता है
क्योंकि इसका ड्राइंग में ही सब कुछ है। ठीक है, ड्राइंग हम कैसे बनाएंगे? एक बनाएंगे एनस। एनएस के चारों तरफ रहेगा प्लेट। कौन सा प्लेट रहेगा? पेरिप्रोक्ट। ठीक है, ऐसा उसका बॉडी रहेगा। और बॉडी में रहेगा क्या? नीचे रहेगा माउथ। ठीक है, माउथ रहेगा। और माउथ के चारों तरफ जो रहेंगे वो हो गया तुम्हारा क्या? पेरिस्टोम। तो ये हो गया तुम्हारा वेंट्रल पार्ट और ओरल पार्ट। ये हो गया डोर्सल पार्ट और एबोरल पार्ट। ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारा बना रहेगा क्या? पैटर्न सारे। हम लोग जो 5 टाइप्स पढ़े थे, जो प्लेट्स पढ़े थे। ठीक है, और इसके अंदर क्या रहेंगे? इसके अंदर रहेंगे तुम्हारा एम्बुलर कर और इंटर एम्बुलर कर। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो ड्राइंग। मैं ड्राइंग खराब है इसलिए, नहीं तो ड्राइंग खुद से प्रैक्टिस करना है एक बार। ठीक है, एक बार खुद से प्रैक्टिस करोगे तो ये सब याद रह जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऊपर वाला पार्ट है डोर्सल, नीचे वाला है वेंट्रल। माउथ पेरिस्टोम, माउथ पेरिस्टोम, एनस पेरिप्रोक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है प्लेट्स पे? ये वाला पोर्शन ऐसा, इस ऊपर को छोड़ के, इसको छोड़ के बाकी जो बॉडी में रहा, बॉडी में जो रहेगा उसका उसका बोलेंगे हम कोरोनल प्लेट। ठीक है, अब कोरोनल प्लेट देखो यहाँ पे क्या है? अच्छा, यहाँ पे बना रहता है, यहाँ पे छोटा छोटा प्लेट है। ठीक है, यहाँ पे छोटा छोटा प्लेट है और कुछ एरिया बड़ा प्लेट है। जो छोटा प्लेट है उसको बोलेंगे ओकुलर प्लेट। ओकुलर प्लेट से जो प्लेट शुरू होगा, ओकुलर प्लेट से स्टार्ट होके जो कोरोनल प्लेट बनेगा उसको हम बोलेंगे एम्बुलर कर। ठीक है, छोटा वाला एम्बुलर कर। और जो यहाँ पे जो बना रहेगा, ठीक है, इसके ऊपर, ये एनस है ना, इसके ऊपर बना रहेगा प्लेट। इसके ऊपर जो बना रहेगा प्लेट, ठीक है, जिसको हम जेनिटल प्लेट बोलते हैं। अब जेनिटल प्लेट से जो प्लेट शुरू होता है, ये वाला पोर्शन, ठीक है, उसके अंदर जो प्लेट्स बने रहेंगे वो होगा आपका इंटर एम्बुलर प्लेट। ये इंटर एम्बुलर प्लेट, ये छोटा वाला एम्बुलर प्लेट। ठीक है, अब ये वाले व्यू को अगर काट के आप लोग देखोगे तो ऐसे दिखेगा। देखो, यहाँ पे मैड्रिपोर है। ठीक है, अब मैड्रिपोर पे जो प्लेन है वो है मैड्रिपोरिक प्लेन, बाकी सारे प्लेन है लोएंस प्लेन। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, ये वाला दिख रहा है आपको सबको? हेलो, ठीक है, अब देखो ये क्या है। अच्छा, पहले हम उसका माउथ देखेंगे। ये क्या है? माउथ। ठीक है, ये हमें क्या दिखा? माउथ। माउथ के चारों तरफ यहाँ पे प्लेसेस हैं, यहाँ पे दिख नहीं रहे। ठीक है, छोड़ो, यहाँ पे देखो, ये हो गया आपका एनस, ये हो गया आपका डोर्सल व्यू। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या क्या दिख रहे हैं? एक मिनट, ये वाला आपको प्लेट्स दिख रहे हैं। ठीक है, ये जो आपको साइड में जो व्हाइट वाला प्लेट दिख रहा है ना, ओके, ये जो प्लेट दिख रहे हैं, ये प्लेट जनरली क्या है? आपका एपिकल डिस्क। ये जो डिस्क दिख रहा है आपको, ठीक है, ये जो व्हाइट वाला जो डिस्क दिख रहा है ये हो गया आपका एपिकल डिस्क। ओके, अब देखो, अरे यार, ठीक है, अच्छा, यहाँ पे देखो, ये वाला जो बड़ा बड़ा पोर्शन है ना, यहाँ पे जो पोर्शन है ये आपका बड़ा वाला प्लेट है। ठीक है, बड़ा वाला प्लेट मतलब आपका जेनिटल प्लेट। ओके, और यहाँ पे देखो ये वाला पोर्शन जो है ये क्या है? मैड्रिपोरिक प्लेट। अगर हम इमेजिनरी प्लेन लेंगे इस तरफ से तो ये हो जाएगा मैड्रिपोरिक प्लेन। अब देखो, एक यहाँ पे छोटा सा निकल रहा है, 1 2 ऐसे निकल रहा है, और यहाँ पे बड़ा वाला है।
ठीक है, तो ये हो गया आपका एम्बुलर कर्ल और ये आपका हो गया इंटर एम्बुलर कर्ल, ये वाला पोर्शन। ठीक है, ये जो डायग्राम हम लोग देख रहे थे ना, ये वाला ड्रॉ कर रहे थे, ये जो मेरे से हुआ नहीं, ये वाला चीज़। ठीक है, तो दिस इज योर इंटर एम्बुलर कर्ल। ये छोटा वाला पैट क्या हो गया, ये एम्बुलर कर्ल। ओके, अच्छा अब और एक चीज़ दिखाता हूँ, एक मिनट। देखो ये वाला जो है ना, देखो यहाँ पे दिख रहा है पेटल्स, 5 पेटल्स। तो कोई बोलो यहाँ पे हमें ये 5 पेटल्स देख रहे हैं, तो ये रेगुलर एचिनॉइड है या इरेगुलर एचिनॉइड है? हेलो, क्यों रेगुलर? ड्राइंग है या उड़ गया? ड्राइंग उड़ा दिया ड्राइंग में। अच्छा मेरे यहाँ पे दिखा, हाँ यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे क्या था, मैंने क्या बोला था कि रेगुलर का शेप है स्पेरिकल, स्पेरिकल शेप है, इसलिए ये प्रॉपर प्रॉपर प्लेट बनता है यहाँ पे। ठीक है, एम्बुलर का और इंटर एम्बुलर का। बट इसके केस में, हार्ट शेप के केस में, हार्ट शेप किसका है? इरेगुलर एचिनॉइड का है। हार्ट शेप के केस में ये पेटल्स बनते हैं, क्योंकि इसका सबका डायरेक्शन अलग अलग है, इसलिए पेटल्स बनते हैं। जो कि यहाँ पे पेटल्स बना, क्यों बना? क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ट शेप का है, देखो यहाँ पे। तो दिस इज ए इरेगुलर एचिनॉइड, समझे? अखंड, खीराब्दी, देवाशीष, तापस। हाँ तो पहले रेगुलर क्यों ना, समझ में नहीं आया क्या मैं जो पढ़ाया? और समझ में नहीं आया तो मैं फिर से पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो जनरली क्या है, यहाँ पे पेटल्स दिख रहे हैं ना, यहाँ पे पेटल्स क्यों फॉर्म हुआ है यहाँ पे? देखो यहाँ पे कैसे फॉर्म हुआ था, यहाँ पे पेटल्स है, यहाँ पे कैसे फॉर्म हुआ है, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे प्रॉपर प्रॉपर पूरा लाइन बना है पूरा। ठीक है, क्यों? ये स्पेरिकल शेप का है ना, इसलिए। बट इसके केस में क्या हुआ, ये वाले केस में ये हार्ट शेप का है, हार्ट शेप का है, इसलिए यहाँ पे पेटल्स बन रहा है, देखो ये वाला। ठीक है, दिस इज इरेगुलर एचिनॉइड। और कुछ था क्या? ये भी हो गया, देखो ये वाला माउथ वाला पोर्शन है, इसका ये एनस वाला पोर्शन है। ठीक है, अब किससे देख रहे हो ये डिपेंड करता है, देखो माउथ, दिस इज योर एनस। ओके, इरेगुलर एचिनॉइड। तो रेगुलर और इरेगुलर एचिनॉइड में क्या क्या आपको डिफरेंस अभी तक पता चले? अच्छा मैं एक एक करके पूछ रहा हूँ, तो आप बताओ ना, ठीक है, बताना, ठीक है। फर्स्ट स्टार्टिंग करते हैं किससे? स्टार्टिंग फ्रॉम विवेकानंद। विवेकानंद, आप एक डिफरेंस बताओ अभी तक जो पढ़े, डिफरेंस बिटवीन रेगुलर एंड इरेगुलर। ओके, अगर माइक पे काम नहीं कर रहा तो मैसेज कर सकते हो, ठीक है। ओके, अखंड आप बोलो। हेलो, हाँ सुनाई नहीं दिया विवेक? सुनाई नहीं दे रहा है, क्या बोलो? रेगुलर का कोई ना, आप मैसेज कर दो, ठीक है। एपिकैल्टिक सिमेट्रिकल, ठीक है, बट एपिकैल्टिक सिमेट्रिकल में अभी तक उसके बारे में बोला ही नहीं। अच्छा ठीक है, अखंड तो लेफ्ट। अच्छा देवाशीष,
हेलो देवाशीष। ओके खीराब्दी। हेलो खीराब्दी। नंदन। हाँ पहला आप डिफरेंस बताओ जो अब मैं जितना तक बताया हूँ रेगुलर वर्सेस इरेगुलर, एक डिफरेंस बताओ। हाँ बस एक हो गया। सेकंड मलय। ओके मलय का भी स्पीकर। प्रज्वलिता। प्रज्वलिता। तापस। स्पाइन। समझे नहीं शायद कोई। चलो ठीक है। मैं अभी तक जो जो पढ़ा हूँ उसमें क्या क्या आ रहा है। अभी तक जो जो पढ़ाया हूँ उसमें एक तो हो गया स्पेरिकल और हार्ट शेप। और स्पेरिकल के वजह से इसका जो प्लेट्स बन रहे हैं ये सिमेट्रिकल प्लेट्स बन रहे हैं। और ये रह रहा है क्या, ये बन रहा है यहाँ पे प्लेट्स पेटल्स टाइप। यहाँ पे पेटल फॉर्म हो रहे हैं। मैं बोला हूँ पेटल, या फिर अगर आपको पेटल नहीं याद रखना है तो आप बोल सकते हो एसिमेट्रिकल। ठीक है, एक हो गया सिमेट्रिकल, एक हो गया एसिमेट्रिकल। ओके। अब क्या है, अब अब मैं पढ़ाऊंगा आगे। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे टच कर रहे हैं ना एपिकल डिस्क के बाद, ये जो पॉइंट्स हैं यहाँ पे टच कर रहे हैं। ये टच कर रहे हैं इसके लिए हम क्या बोलेंगे, इसको टच करने मीन्स इंसर्टेड। एपिकल डिस्क इंसर्टेड, एपिकल डिस्क इंसर्टेड किस पे, रेगुलर पे। तो एपिकल डिस्क यहाँ पे देखो, एपिकल डिस्क टच कर रहा है तो एपिकल डिस्क इंसर्टेड। और यहाँ पे क्या है, कैसा फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे फॉर्म हो रहा है सिमेट्रिकल फॉर्म हो रहा है। समझ आया सिमेट्रिकल कौन सा बोल रहा हूँ मैं, ये वाला एम्बुलर कर और इंटर एम्बुलर कर। यहाँ पे सिमेट्रिकल है बट यहाँ पे एसिमेट्रिकल है। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे हो गया इंसर्टेड, यहाँ पे क्या हो गया एक्सर्टेड। ओके, तो यहाँ पे हम लोग कितना पढ़ दिए, एक दो तीन, शेप के बारे में चार, चार हम लोग पढ़े। बाकी और यहाँ पे है, बट हम लोग समझने वाला चीज़ चार है यहाँ पे। ठीक है, और बाकी सारे इसको आप याद रखना है। क्या है, एक तो टेस्ट अपना हो गया, सिमेट्री याद रखना है। रेगुलर में पेंटामेरल सिमेट्री। पेंटामेरल सिमेट्री क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देखें, यहाँ पे ये सब है सिमेट्रिकल। तो ये वाला एक पार्ट हो जाएगा सिमेट्रिकल, ये एक हो जाएगा सिमेट्रिकल, ये एक हो जाएगा प्लेन सिमेट्रिकल, ये एक प्लेन हो जाएगा सिमेट्रिकल। सो दिस इज पेंटामेरल। ठीक है, क्या है इसका नाम, पेंटामेरल सिमेट्री। और रेडियल सिमेट्री मीन्स यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं वो सिमेट्री है बिकॉज दिस इज अ स्पीयर। बट हार्ट शेप के केस में क्या है, यहाँ से हम लोग सिमेट्री नहीं बना सकते, सिमेट्री हम लोग बस एक ही में बना सकते हैं सिमेट्री। सो दिस इज ए बायलैटरल सिमेट्री। अगर ये वाला चीज़ आपको याद रहेगा ना, ये ग्लोबुलर है, ये स्पेरिकल है और ये है हार्ट शेप। बाकी आप लोग खुद से सोच के बना सकते हो अगर आप समझ गए तो। यहाँ पे क्या है, आपके आप क्या दिख रहा था, यहाँ पे प्लेन्स दिख रहे थे ना। तो दिस इज ए पेंटामेरल सिमेट्री और रेडियल सिमेट्री, बट यहाँ पे एक ही सिमेट्री है। तो दिस इज अ बाइलेटरल सिमेट्री। ठीक है, अब ये हम पढ़ लिए क्या, इसको एनस और माउथ सेंट्रल, ये तो याद रखने वाला है यहाँ पे। ठीक है, एपिकल डिस्क यहाँ पे क्या है, सिमेट्रिकल इंसर्टेड। देखे हम लोग उधर सिमेट्रिकल क्यों है हम लोग देखे। ओके, ये वाला याद रखना है, कोरोना लार्ज कोरोना स्मॉल, ये वाला भी याद रखना है। और ये वाला इंपॉर्टेंट है,
एरिस्टोटल पैटर्न, जनरली एरिस्टोटल पैटर्न क्या रहता है, उसका जो एक जॉ वाला पोर्शन रहता है, ठीक है, जॉ वाला पोर्शन रहता है उसको बोलते हैं हम एरिस्टोटल लैंटर्न, ठीक है। पर हमें क्या याद रखना है कि एरिस्टोटल लैंटर्न किस पे रहता है, रेगुलर पे, इरेगुलर पे नहीं रहता है, ठीक है। और एक है फैसियोल, फैसियोल है इरेगुलर पे। इसको बस याद रखना है, बस समझने लायक क्या क्या चीज़ें हैं, समझने लायक पांच यहाँ पे आ गए कि स्पेरिकल हार्ट शेप, ठीक है, पेंटामेरल रेडियल, सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल, इंसर्टेड एग्जर्टेड, बस इतना ही है। ओके, और ये वाला एक क्वेश्चन आ चुका है, लिविंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एचिनॉइड, ऑप्शन में था सी अर्चिन्स, ठीक है। तो एचिनॉइड में क्या क्या आ रहे हैं, सी अर्चिन, स्टारफिश, सी क्यूकम्बर, सी लिलीज, ये एक बार क्वेश्चन में आ चुका है इसलिए मैं डाल दिया यहाँ पे। बाकी जो रेगुलर और इरेगुलर का आप लोग का जो फॉसिल का नाम है वो आप खुद से याद कर लेना, ठीक है। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है जो जो हम लोग पढ़ा है। और ये वाला एक चीज़ इंपॉर्टेंट, ये वाला बस नोट कर लेना। देखो हम लोग जितने भी बाकी प्रीवियस जितने फॉसिल्स पढ़े थे उसका हार्ड पार्ट को हम लोग बोल रहे थे सेल, बट एचिनॉड के केस में हार्ड पार्ट को हम बोलेंगे टेस्ट। सो दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि यह थोड़ा अलग हो रहा है। यहाँ पे हार्ड पार्ट को हम लोग सेल नहीं बोलेंगे, हार्ड पार्ट को बोलेंगे टेस्ट, ठीक है। ओके, समझ में आया एचिनॉड? समझ आया ना? देवाशीष, ओके। नाउ हम लोग का फाइलम एकिनोडर्माटा के अंडर क्लास एकिनोइडा खत्म हो गया, ठीक है। और क्या क्या हम लोग खत्म किए, फाइलम मोलुस्का के अंदर 3 क्लास हम लोग खत्म किए, और पूरा फाइलम ब्रैकियोपोड हम लोग खत्म कर दिए, ठीक है। इतना हुआ है। अब लास्ट हम लोग का इन्वर्टिब्रेट का इंपॉर्टेंट है गया क्या, फाइलम आर्थ्रोपोडा का, फाइलम आर्थ्रोपोडा का क्लास ट्राइलोबाइटा, ओके, फाइलम आर्थ्रोपोडा का क्लास ट्राइलोबाइटा, ठीक है। तो ट्राइलोबाइटा क्योंकि ट्राई मीन्स 3, लोब मीन्स 3 लोब हैं इसका। अब देखो 3 लोब 2 तरीके के हो रहे हैं इसका, 3 ठो ट्रांसवर्स लोब भी हो रहे हैं, 3 ठो लॉन्गिट्यूडिनल लोब भी हो रहे हैं। ट्रांसवर्स लोब में क्या है, सेफलन, थोरैक्स, पिजिडियम, दिस इज योर ट्रांसवर्स। और हम लोग गएंगे अगर लॉन्गिट्यूडिनल अगर जाएंगे तो बीच वाले पोर्शन को हम लोग बोलेंगे एक्सियल लोब, बाकी दो को बोलेंगे प्लूरल लोब, ठीक है। जिसकी यहाँ पे परफेक्टली दिख रहा है कितना ऐसा फॉसिल है। ऊपर वाला हेड सेफालन, बीच वाला पोर्शन थोरैक्स, और लास्ट वाला जो पूछ पिजिडियम, जो पूछ निकले हुए हैं इसके पिजिडियम। और इसमें जाएंगे तो ये हो गया आपका, दिस इज योर एक्सियल लोब, साइड में जो हो गया ये आपका प्लूरल लोब, ये भी हो गया प्लूरल लोब। सो द नेम सजेस्ट ट्राइलोबाइटा, दीज आर एक्सक्लूसिवली मेराइन, ठीक है। दिस इज इंपोर्टेंट, क्वेश्चन आता है तो यहीं पे आता है। उसका एज कैम्ब्रियन टू पर्मियन, कभी कभी उसका स्टार्टिंग एज पूछता है, कभी कभी उसका लास्ट एज पूछता है। तो कैम्ब्रियन टू पर्मियन, ठीक है। और दिखाएगा बायलैटरल सिमेट्री, ओके। क्वेश्चन किस में पूछता है, इसमें पूछता है, एज पूछा है बस। बट हमके नाम ट्राइलोबाइटा समझ में आ गया ना, 3 ने सेफालन, पिजिडियम और
सॉरी थोरैक्स और पिजिडियम। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजी हम लोग पढ़ेंगे सबके बारे में। ठीक है, बट ये वाला थोड़ा सा पहले इमेजिन कर लो क्या क्या है। दिस इज योर ग्लाबेला, तो टेंटाकल्स निकले हुए यहाँ पे, इसको बोलेंगे जेनल स्पाइन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, ये दिस इज योर एक्सियल फरो। अब देखो यहाँ पे जो फ्यूचर बना रहता है, ठीक है, फ्यूचर बना रहता है ना यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे ऐसे इससे इसका बना हुआ है ऐसे फ्यूचर। ओके, तो दिस इज योर फेशियल फ्यूचर। ठीक है, और एक दो टाइप का चिक होते हैं, एक हो गया फिक्स चिक, एक हो गया फ्री चिक। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे इसको ये सब। अच्छा, यहाँ पे ही देख लो, यहाँ पे बेसिकली इसका मॉर्फोलॉजी पार्ट इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है इतना, बस क्लासिफिकेशन एक इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो देखो ये हो गया आपका जेनरल स्पाइन, हम देखे थे फॉसिल में। ठीक है, ये रह गया क्या, आई। ओके, अब दो तरह के चिक होते हैं, एक हो गया फ्री चिक जो मूवेबल है, एक हो गया फिक्स चिक। ठीक है, फ्री चिक को क्या बोलेंगे हम लोग, बोलेंगे लिब्रिजेना, और फिक्स चिक को बोलेंगे फिक्सीजेना। ओके, और क्या है इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जो सेंटर पार्ट, ये वाला पार्ट सेंटर पार्ट, ये क्या होगा, कब, ग्लाबेला। ठीक है, अच्छा, अब तक ये इम्पोर्टेंट है, इतना ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे हम जा जाते हैं हम लोग। ओके, तो हम लोग पहले पढ़ेंगे सेफालन। सेफालन में क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, अच्छा, ये हो गया आपका सेफलन पार्ट, हो गया आपका एंटेरियर, और जो पूछ वाला पार्ट हो गया, जो मतलब पीजीडियम पार्ट हो गया, वो आपका हो गया पोस्टेरियर। ठीक है, सेफलन का मीडियन पार्ट को, ये वाला पार्ट को हम लोग देखे थे ना, मीडियन पार्ट को सेफलन का क्या बोलेंगे, ग्लाबेला। ठीक है, ग्लाबेला हो गया सेंटर पे, और दोनों बाकी तरफ दोनों क्या है, चिक्स है। ये दिस इज चिक, दिस इज चिक, सेपरेटेड बाय ग्ला सेपरेटेड बाय एक्सियल फोरोस। ठीक है, अच्छा, ये हो गया फ्री चिक हो गया। अब यहाँ पे थ्री टाइप्स का आइज रहते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थ्री तरह का आइज रहते हैं, एक तो होलोकोरल, सिजोकोलर और नो आइज। फैकोप्स, ये वाला इंपॉर्टेंट है कि फैकोप्स में दो आई नहीं रहते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन शायद आया हुआ है, मैं नॉट श्योर बट देखा हूँ शायद, कि इन हुईज ट्राइलोबाइटा आइज आर एब्सेंट, so this is your phacops. Okay, one is holocoral, one is sizocoral. Okay, this is the important part, अगर क्वेश्चन आएगा तो इस पे ही आता है, बाकी किसी पे नहीं आता है, तो बाकी पढ़ के क्यों इतना मतलब खराब करे। तो इम्पोर्टेंट है आपका फेशियल फ्यूचर। ठीक है, फेशियल फ्यूचर जो बन रहा है, तो दिस इज मेनली 5 टाइप्स। यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है, ये आपको पढ़ना है कि टाइप्स कौन से हैं, उनका डिस्क्रिप्शन भी पढ़ना है, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में भी क्वेश्चन आ चुका है, एंड एग्जाम्पल भी पढ़ना है। तो ये पूरा होल स्लाइड आपको पढ़ना है। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज योर प्रोटोपारियन। प्रोटोपारियन में क्या है, प्रोटोपारियन देखो, प्रोटोपारियन क्या है, इसका फ्यूचर देखो, ये वाला पोर्शन है फ्यूचर। ठीक है, ये वाला फ्यूचर बना रहता है। ठीक है, तो फ्यूचर में क्या है, फ्यूचर इज मार्जिनल टू सेफालन, सेफालन को कवर करते करते चलता है, ये सेफालन को पूरा कवर करता है ये फ्यूचर। ओके, और क्या रहता है कि आइज आर प्रेजेंट इन द प्रोटोपारियन, आइज आर प्रेजेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बट सेम चीज, फ्यूचर सेम है बट आइज एब्सेंट है, किस पे, हाइपोपारियन पे। ओके, ये आप लोग पढ़ लेना, ये एग्जाम्पल हो गया। देखो, ये वाला दो कॉमन है, प्रोटोपारियन और हाइपोपारियन, और बाकी तीन में कुछ कुछ सिमिलर मतलब डिफरेंस है, तो इसको ऐसे पढ़ो। ठीक है, एक तो फ्यूचर मार्जिनल हो गया दोनों पे, प्रोटोपारियन और हाइपोपारियन, और आइज प्रेजेंट है प्रोटोपारियन है पैरियन पे, और एब्सेंट है
हाइपोपेरियन पे। देन 3 चीज़ें हैं क्या, ओफिस्टोपेरियन, प्रोपेरियन, गोनाडोपेरियन। ठीक है, तो पहले देखो ये वाला ओफिस्टोपेरियन। ठीक है, ओफिस्टोपेरियन में क्या बोल रहा है, ओफिस्टोपेरियन में क्या बोल रहा है कि पोस्टीरियर फ्यूचर स्टार्ट कहाँ से होता है, पोस्टीरियर मार्जिन इनसाइड जेनरल एंगल। तो देखो जेनरल एंगल से शुरू हो रहा है, ओके, जहाँ कहाँ पे रहा है, जा रहा है पूरा ऊपर तक, यहाँ तक, सेफलन तक। ठीक है, और यहाँ पे कहते हैं एंड इज प्रेजेंट ऑन द टॉप। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ये कहाँ पे है जनरली, ये है आपका जनरल एंगल पे, ओफिस्टोपेरियन। देन प्रोपेरियन। ठीक है, प्रोपेरियन यहाँ पे देखो, प्रोपेरियन कहाँ पे हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है लेटरल मार्जिन से, मतलब अच्छा इसको थोड़ा सा समझाना। ओके जी, इसको कैसे समझाएं। जनरली क्या होता है कि पोस्टीरियर मार्जिन और लेटरल मार्जिन पे स्टार्ट होता है एंड एंड होता है एंटेरियर और लेटरल मार्जिन पे। ठीक है, और इन दोनों का इंटरमीडिएट है गोनाटोपेरियन, गोनाटोपेरियन। ठीक है, जो कि जनरल एंगल से स्टार्ट हो रहा है और एंटेरियर पे ख़त्म हो रहा है। ओके, ठीक है, और ये जनरल एंगल पे स्टार्ट हो रहा था ये। ठीक है, ओफिस्टोपेरियन एंड इज प्रेजेंट ऑन द टॉप। ये क्या है, प्रोपेरियन क्या है आपका, प्रोपेरियन पोस्टीरियर टू एंटेरियर, और गोनाडोपेरियन इज योर जनरल एंगल टू योर एंटेरियर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा फेशियल फ्यूचर से। ओके, ये है आपका सेफलन का। देन योर थोरैक्स। थोरैक्स में क्या रहता है कि थोरैक्स में देखो, थोरैक्स में ये वाला पोर्शन पूरा रहता है थोरैक्स का। ठीक है, ये वाला क्या पोर्शन रहता है, ये पार्टीशन क्या रहता है, तो जनरली ये पार्टीशन 42 तक है। ये वाला जो पार्टीशन सबसे मैक्सिमम है 42, 42 पैर थोरैक्स। तो 42 है किस पे, ओलेनेलस। और यहाँ पे सबसे मिनिमम क्या क्या है, मिनिमम है सबसे 2 सेगमेंट, जो कि है एग्नोस्टस का। ठीक है, योर थोरैक्स। देन योर पीजीडियम। ओके, अब ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, पीजीडियम में, अब पीजीडियम मतलब उसका पूछ, जो 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 उसको प्रोपेलेट करने में हेल्प हेल्प करता है। ठीक है, अब प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पीजीडियम क्या बोलते हैं उसको, कॉर्डलाइजेशन। ओके, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पीजीडियम इज नोन एज योर कॉर्डलाइजेशन। अगर पोस्ट ये तो अगर पीजीडियम स्मॉल रहा, छोटा रहा पीजीडियम, देन इसको क्या बोलेंगे, माइक्रोपाइगस। पाइगस जनरली पीजीडियम, और माइक्रो हुआ तो छोटा। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा हुआ तो हेटेरोपाइगस। अगर इक्वल साइज हुआ, किसके साथ इक्वल साइज, किसके साथ हम लोग मेजर कर रहे हैं, सेफलन के साथ। अगर सेफलन से बहुत छोटा रहा तो माइक्रोपाइगस, अगर उससे थोड़ा सा बड़ा रहा, मतलब सेफलन से छोटा बट माइक्रोपाइगस से थोड़ा सा बड़ा, तो होगा हेटेरोपाइगस। अब अगर सेफलन और पीजीडियम सेम साइज के हैं, सो दिस इज योर आइसोपाइगस। आइसो मीन सेम, सेम पीजीडियम। ठीक है, सेफलन और पीजीडियम सेम तो आइसोपाइगस। मैक्रोपाइगस में मैक्रो हो गया, मैक्रो मीन्स बड़ा, तो पीजीडियम यहाँ पे हो जाएगा बड़ा, किससे, सेफलन से। एनापिगस में पीजीडियम एब्सेंट। ओके, याद रखना है, हाइपोपाइगस, आइसोपाइगस, माइक्रोपाइगस। ओके, अब लास्ट चीज़, मॉडिफिकेशन कैसे कैसे हुआ, देखो कैसे मॉडिफाई हुआ कि ग्लाबेला पहले बहुत रफ था, मीन्स उसके ऊपर बहुत रफ था ये। तो मॉडिफिकेशन मीन्स कि एक फॉर्म, आपको अगर एक फॉसिल मिला, एक अगर आपको फॉसिल मिल रहा है, तो फॉसिल ओल्डर फॉर्म का है क्या यंगर फॉर्म का है। ठीक है, तो आपको कोर्सर ग्लाबेला मिला, मीन्स ये ओल्डर फॉर्मेशन का है। धीरे धीरे क्या हुआ, वो कोर्सर से स्मूदनिंग हुआ ग्लैबेला। ठीक है, अब ग्लैबेला का शेप कैसे चेंजेस हुआ, ओल्डर फॉर्म्स पे ट्रायंगुलर था, यंगर फॉर्म्स पे
स्पेरोडेल आ गया। ओके, पहले का फॉसिल का जो ओल्डर फॉसिल है, ये वाला वो इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। एक ये वाला पोर्शन हमेशा याद रखना, ठीक है, कि ट्राइलोबेटा के जो ओल्डर फॉर्म से, जब ट्राइलोबेटा शुरू हुआ था तब उसके आईज प्रेजेंट थे, बट लेटर स्टेज में, यंगर स्टेज में उसका आई एब्सेंस हो गया, ठीक है। पहले क्या था, पहले होलोकोरल आई था, फिर सीजोकोरल आई आया, देन आई पूरा एब्सेंट हो गया। क्यों आया? जनरली वो लोग पूरा डीप में रहते थे, जो फॉसिल थे वो पूरा डीप में रहते थे, तो उनका उतना लाइट पेनिट्रेशन होता ही नहीं था, इसलिए धीरे धीरे क्या हुआ, उनका आई कुछ काम में नहीं आया और धीरे धीरे एब्सेंस हो गया, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट, ठीक है, दिस इज इम्पोर्टेंट पार्ट, कि फर्स्ट को जो ओल्डर फॉर्मेशन है फॉसिल का, उसमें आईज प्रेजेंट थे, होलर कोरल आई थे, देन लेटर स्टेज में वो एब्सेंस हो गया। देन देखो थोरैक्स, थोरैक्स में क्या था, 42 वाला जो था ना, जिसका एग्जाम्पल था क्या, ओलोनेलस, तो 42 वाले जो थोरैक्स थे वो थे ओल्डर फॉर्मेशन, और 2 थोराई के सेगमेंट मतलब ये यंगर फॉर्मेशन है। एंड व्हेन टॉकिंग मतलब पिजिडियम, पहले पिजिडियम नहीं था, फिर धीरे धीरे बड़ा हुआ और लास्ट स्टेज में मैक्रोपैगस बन गया, मीन्स पिजिडियम बड़ा हो गया, किससे, सेफालन से, ठीक है। दिस इज योर मॉडिफिकेशन टाइमलाइन, और ओल्डर टू यंगर के कैसे हो गया वो, ठीक है। एंड सम इंडेक्स फॉसिल्स, ये इंडेक्स फॉसिल, 3 इंडेक्स फॉसिल्स को याद कर लेना, ठीक है। माइट भी इंडेक्स फॉसिल में आ सकता है ये, मैच द फॉलोइंग में जनरली आता है इंडेक्स फॉसिल, ओके। ओके, सो यहाँ तक है अपना, यहाँ तक ख़त्म हो गया, ठीक है। अब जगह जो डाउट हो वो आप पूछो अभी।